उसने ध्यान से मुड़े हुए चाकू को खोला और किनारे की फालतू सजावट को काट दी, लेकिन चाकू से लड़की का हाथ कट गया। बैरोनेस ने उसका हाथ पकड़ लिया और खून के निशान को गौर से देखने लगी। लड़की इस सब को देखकर गर्व से मुस्कुराई, क्योंकि उसके काम को आखिरकार बड़े लोगों ने पहचान लिया था। अब वह फैशन की दुनिया की मशहूर डिजाइनर बन चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितना संघर्ष किया। वह जन्म से ही अलग थी। उसके बाल 2 रंगों के थे, आधे काले और आधे सफेद। लोग उसे अजीब समझते थे। छोटी उम्र से ही क्रुएला को फैशन का शौक था। 5 साल की उम्र में ही उसने डिजाइन में अपनी कला दिखा दी थी। कोई उसे समझ नहीं पाता था। हुनर होना आसान है, लेकिन उसे संवारना मुश्किल। उसकी माँ चाहती थी कि वह इस रास्ते पर न जाए, लेकिन बेटी के सपने के लिए उसने क्रुएला को पेरिस फैशन की राजधानी ले जाने का फैसला किया। माँ ने अपनी पुरानी डिजाइनर दोस्त से मदद ली। उसने क्रुएला को कार में इंतजार करने को कहा और साथ ही परिवार की विरासत वाला हार भी दे दिया। लेकिन जैसे ही माँ गई, क्रुएला चुपके से ड्रेस बॉल में पहुंच गई। वहाँ सुंदर कपड़े देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी 3 धब्बेदार कुत्ते उसकी ओर दौड़े। डरकर वह झूले पर चढ़ गई। बाद में वह मंच से भागकर अपनी माँ की ओर दौड़ी, लेकिन अचानक गिर पड़ी और कुत्ते उसकी माँ पर झपट पड़े। माँ चट्टान से नीचे गिर गई। क्रुएला को लगा कि उसकी वजह से माँ की मौत हुई है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पहरेदार आए तो वह भाग गई। माँ का दिया हुआ हार वहीं घास में गिर गया। अकेली और अनाथ होकर वह रोती रही। शहर में उसकी मुलाकात 2 छोटे लड़कों से हुई। उसने अपने बाल लाल रंग लिए ताकि पहचान न हो। वे लड़के चोरी करके जीते थे और क्रुएला भी उन्हीं के साथ रहने लगी। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। वह बड़ी हो गई, लेकिन चोरी करते हुए भी डिजाइनर बनने का सपना नहीं छोड़ा। 18वें जन्मदिन पर दोनों लड़कों ने उसे एक फैशन शो में नौकरी दिलाई। यह शहर का सबसे बड़ा शो था, लेकिन उसे सिर्फ सफाई का काम मिला। वह बार बार अपने बॉस से डिजाइन का मौका मांगती, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते। एक दिन गुस्से में उसने खिड़की के पास मॉडल के कपड़ों को अपने डिजाइन में बदल दिया। अगले दिन बॉस ने देखा तो गुस्से से उसे नौकरी से निकाल दिया और पुलिस बुला ली। इसी बीच मशहूर फैशन डिजाइनर बैरोनेस वहां पहुंची। खिड़की पर लगे नए डिजाइन देखकर वे हैरान रह गई। उन्होंने क्रुएला को अपने पास रख लिया। धीरे धीरे क्रुएला बैरोनेस की कंपनी में बड़ी डिजाइनर बन गई। उसके नए आइडिया से सब प्रभावित हुए और उसे निजी सहायक बना दिया गया। शुरुआत में क्रुएला को लगा कि उसे अपना गुरु मिल गया है, लेकिन एक दिन उसने बैरोनेस के गले में वही हार देखा जो उसकी माँ ने दिया था। तब असलियत पता चली। बैरोनेस ही उसकी माँ की पुरानी दोस्त थी और उसी ने उसकी माँ का अपमान किया था। यह देखकर क्रुएला का गुस्सा फूट पड़ा। तभी उसे समझ आया कि बैरोनेस अच्छी इंसान नहीं है। उसने माँ का हार वापस लेने की योजना बनाई। काम के दौरान उसने जगह जगह सुरक्षा पर नजर रखी और दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया। बैरोनेस की पार्टी वाले दिन क्रुएला सफेद गाउन पहनकर पहुंची। उसने सबके सामने शैंपेन खत्म की और अचानक अपने कपड़ों में आग लगा दी। सब लोग घबरा गए, लेकिन वह राख से निकलकर लाल ड्रेस में सामने आई। उसकी ये चालाकी देखकर सब दंग रह गए। उसी दौरान उसके साथी दूसरी मंजिल पर पहुंचे और तिजोरी खोल ली, लेकिन तिजोरी खाली थी। उसी वक्त बटलर ने क्रुएला को पकड़ लिया और जब उसने बैरोनेस की गर्दन